नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री श्याम। खेती विद दीपक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की ग्रोथ कम है या उसमें पीलेपन की समस्या है। तो ऐसे में किसान भाइयों को कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग अपनी धान की फसल में करना चाहिए, जिससे धान की फसल की ग्रोथ अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि जो आपके पौधे होते हैं उनको तकरीबन 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ तो पौधे हवा के माध्यम से मिल जाते हैं और कुछ पोषक तत्व पौधा जमीन से स्वयं ही ले लेता है, और कुछ पौधे को पानी के माध्यम से पोषक तत्व मिल जाते हैं। कुछ पोषक तत्व हमें अलग से पौधे को सप्लाई करने पड़ते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे ढंग से अपनी ग्रोथ कर सके। यदि इन पोषक तत्वों को हम अलग से पौधे को नहीं देते हैं तो उनकी कमी पौधे के अंदर साफ साफ दिखाई देने लग जाती है, जिससे हमारा पौधा अच्छे ढंग से अपनी वृद्धि व विकास नहीं कर पाता। उसमें पीलेपन की समस्या या उसमें कल्ले कम रह जाते हैं। हमें बहुत सारे पोषक तत्व पौधे को जमीन के माध्यम से देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। ऐसे ही हमारा जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन पोषक तत्वों को हमें पौधे को अलग से देने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इन पोषक तत्वों को ज़मीन के माध्यम से पौधे के अंदर सप्लाई करने की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि हम इनको किस प्रकार से अपनी धान की फसल में दे सकते हैं। यदि आपके धान की ग्रोथ कम है तो हम इस पर बात करेंगे कि हमें कितने दिनों पर कौन सी खाद इसमें डालनी है, जिससे हमारे धान की ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। तो किसान भाइयों बात करते हैं, जब अपनी धान की फसल तकरीबन 20 दिन के ऊपर हो चुकी हो और कुछ किसानों के जो धान है खेत अभी 20 दिन से कम है, तो आइए सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करते हैं फली खाद के बारे में। जिस किसान भाइयों ने कद्दू करते समय यानी कि आखिरी जब जुताई कर रहे थे उस समय यदि डीएपी या एनपीके डाल दिए तो ऐसे किसानों को फली खाद जो है वो तकरीबन अपने खेत के अंदर 10 से 12 दिन के आसपास डालनी चाहिए। यानी कि जब आपके खेत में धान का पौधा जड़ पकड़ ले उस समय आपको फली खाद लगानी चाहिए। तो फली खाद जो आप ले रहे हैं उसमें पहले यूरिया लेना है। यूरिया तकरीबन आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और उसके साथ में आपको जिंक का उपयोग कर लेना है। यदि आप डीएपी या एनपीके नहीं डाल रहे हैं तो आपको फली खाद में जिंक तकरीबन 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 33% वाली डालनी है। और उसी के साथ में आपको ह्यूमिक एसिड भी लेना है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो होता है ये आपके जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में अच्छा काम करता है, जिससे आपकी जड़ों का विकास जो है धान की काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। यदि बात करें इसकी मात्रा की तो ह्यूमिक एसिड जो है वो तकरीबन आपको 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसी अच्छी कंपनी का डालिएगा, जैसे कि मल्टीप्लेक्स का आता है, या फिर आप पीआई का हुमिसोल भी ले सकते हैं। ऐसे किसान जिन्होंने आखिरी जुताई में यानी कि जब आप कद्दू कर रहे थे उस समय कुछ भी नहीं डाला है तो वो किसान भाई जिंक की जगह एनपीके या डीएपी को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी खाद के बारे में। दूसरी खाद आपको उस समय लगानी है जब आपकी रोपाई के तकरीबन 20 से 22 दिन हो जाए, यानी कि दूसरी खाद जो है वो आपको 20 से 25 दिन के आसपास या 20 से 22 दिन पे डालनी चाहिए, आपको अपने धान के अंदर डालनी चाहिए। दूसरी खाद में जो है आपको ऐसे तत्वों का उपयोग करना है जो कि आपके धान को काफ़ी हरा भरा करे, आपके धान की अच्छी ग्रोथ करें। तो किसान भाइयों बात करते हैं दूसरी खाद में आपको कौन कौन से पोषक तत्वों को लेना है और कौन कौन सी खाद को इसके साथ में मिलाना है। तो किसान भाइयों बात करते हैं दूसरी खाद की। तो दूसरी खाद में आपको तकरीबन यूरिया लेना है, और यूरिया की जो डोज है वो रखनी है आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जिन किसान भाइयों ने पहले वाली खाद में जिंक नहीं मिलाया है वो इसमें भी इस वाली खाद में जिंक का ऐड कर सकते हैं। और जिंक के अलावा आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप उसकी जगह पेर सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने जिंक डाल रहे हो तो यदि
फली खाद में नहीं डाला है तो आपको तकरीबन 6 से 7 किलो प्रति ग्राम के हिसाब से आप जिंक को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन पोषक तत्वों के साथ में कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा मिलाएं, क्योंकि अगर आप इसको सारे खाद को एक साथ मिलाकर डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और आपको मिलाने जो अपनी फसल में डालने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो आप इन खादों को थोड़ा थोड़ा मिलाकर ही अपने खेत में डालें ताकि ये पानी नहीं छोड़े और अच्छी तरह से अपने पौधे इसको ग्रहण कर सकें। आपकी धान की ग्रोथ कम है या इनके साथ में आप कोई अन्य चीज़ मिलाना चाहते हो तो आप इसके साथ में और अन्य जाइम भी मिला सकते हो, या फिर सीवीड आता है जैसे पीआई का बायोविटा आता है, या फिर इफ्को कंपनी की सागरिक आती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर जो धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड आता है वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप यदि आप पीआई का बायोविटा यूज कर रहे हो तो आपको इसके साथ में उसको मिलाना है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें उसको मिला सकते हैं। या सागरिका की भी आपको यही डोज रखनी है, और अगर धनजाइम गोल्ड मिलाते हो तो उसकी भी आपको इसी हिसाब से मिलाना है, जिससे अपने धान की अगर ग्रोथ कम है तो ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाएगी। ऐसे किसान भाई जिनके धान की फसल के अंदर यदि सुंडी का प्रकोप दिखाई देता है तो वो इसके साथ में दानेदार कीटनाशक भी मिला सकते हैं। दानेदार कीटनाशक में आप जैसे फटेरा आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर सीजेंडा का वर्टाको आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर अडामा कंपनी का फोरफिडो आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको दानेदार कीटनाशक डालना है तो इसकी मात्रा आपको रखनी फटेरा अगर आप लेते हैं तो आपको 4 किलोग्राम प्रति इस एकड़ के हिसाब से डालना है, और यदि आप बटा को डाल रहे हैं तो आपको 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और यदि आप फल फेडो डाल रहे हैं तो इसकी तकरीबन आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी है। यदि आप इसको ढंग से अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो इससे आपके खेत में काफ़ी अच्छे ढंग से जो है अपनी धान की फसल की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी, और आपकी धान की फसल में आपकी पीलेपन की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों की अपने धान की फसल में पीलेपन की समस्या लगभग बनी रहती है, या फिर जिनकी जो ज़मीनें वो हल्की है, तो ऐसे में आपके अगर पीलेपन की समस्या बनी रहती है तो आप इन सब चीज़ों को ज़मीन से ना डालकर स्प्रे भी कर सकते हैं। आपको केवल ज़मीन से यूरिया देना है, बाकी और चीज़ों को आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपके खेत में पीलेपन अधिक दिखाई दे रहा है तो आपको तकरीबन फेरस सल्फेट जो आता है वो चिलीटेट वाला उसकी 120 ml मात्रा लेनी है, और जो जिंक आता है चिलीटेट वाला उसकी भी आपको 120 ml मात्रा लेनी है, और मैग्नीशियम सल्फेट आपको 1 किलो के हिसाब से लेना है। और इन तीनों को आपस में मिलाकर इसका स्प्रे कर देने से आपकी जो धान की फसल है उसमें पीलापन बिल्कुल गायब हो जाएगा, और आपकी जो धान की फसल है वो बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। और किसान भाई इसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ के साथ में आपका इसका खर्चा भी बहुत कम आएगा। तो इसका उपयोग आप स्प्रे करके अपने धान की फसल में पीलेपन को भी ख़त्म कर सकते हो। और किसान भाइयों आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपकी धान की फसल है उसमें ज़्यादा दिनों तक पानी को भरा नहीं रखना है। जैसे ही 1 महीने तक आप अपनी फसल के अंदर पानी भर के रखते हो तो उसके बाद आपको अपने धान की खेत को सुखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार पानी भरा रहता है तो उससे आपकी फसल में नुकसान हो सकता है। यदि आप 1 महीने बाद पानी निकाल कर उसको सुखा लेते हो तो उससे अपनी जो धान की फसल है उसमें वायु संचार भी अच्छा होता है, पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका विकास भी अच्छा होता है। इस वजह से पौधे की वृद्धि भी अच्छी तरह से होगी और पौधे की विकास भी अच्छा होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, 1 महीने से ज़्यादा अपने धान की फसल में पानी को भरकर ना रखें। 1 महीने बाद पानी निकालने के कुछ दिन बाद आप वापस अपने धान की फसल में पानी भर दीजिए, जिससे आपकी धान की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। तो किसान भाइयों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं और उनमें हमें कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए। तो किसान भाई उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।